नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का संत संगम में और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने कथावाचक जो वृंदावन से यहाँ पहुँचे हैं और आप दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। आप दर्शकों की जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने कथावाचक हरिदर्शन जी महाराज। तो चलिए आप और हम मिलकर पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर बात करेंगे आपके जीवन से संबंधित। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पर आमंत्रण दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम ही अद्भुत है, हरि दर्शन की। अगर नाम कोई सुने तो ऐसा लगता है कि हरि के जैसे दर्शन हो गए। आपकी उम्र बहुत छोटी है, जो आप भागवत कथा आप करते हैं। मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, थोड़ा सा आपके जीवन पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि आप इतनी छोटी सी उम्र में श्रीमद् भागवत कथा कैसे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो आपसे दर्शक जुड़े हैं उन सभी को राधे राधे। तो आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है कि इतनी छोटी उम्र में और इस लाइन में आकर के भागवत इत्यादि का ज्ञान कैसे लिया। तो ये हमारे ही लिए एक बहुत अद्भुत बात है। और ये समझिए कि हमारे जीवन में कभी ऐसा बाल्यावस्था में रहा ही नहीं कि हमें ऐसा लगा हो कि हम भागवत कथा करेंगे या इस आध्यात्मिक लाइन में जाएंगे। तो हमारा बाल्यावस्था हमारे जीवन का जो शुरुआती समय रहा है वो झांसी के पास में चिरगांव पड़ता है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पर छिरौना ग्राम में माँ बेतवा नदी के तट पे चलता था आराम से और रहते थे। हमारे पिताजी विशुद्ध ब्राह्मण थे, तो पांडित कर्म करते रहते थे। तो एक दिन ऐसे उनके मन में विचार आया कि हम अभी तो पांडित कर्म कर रहे हैं और आगे चल कर के फिर हमारे जो बालक हैं वो यदि इस लाइन में नहीं आएंगे तो फिर ये जो पांडित कर्म का कार्य है वो हम तक ही सीमित रह जाएगा। तो फिर उन्होंने एक दिन ऐसे ही विचार किया कि क्यों ना हम अपने बड़े बालक को गुरुकुल भेज दें, तो वहाँ जा कर के ये विद्या अध्ययन कर पाएंगे। तो माताजी से निवेदन किया। माताजी ने कहा कि ठीक है, अब चूँकि आपकी इच्छा है। तो फिर मध्य प्रदेश के पास में होशंगाबाद, जो कि अभी वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर महर्षि महेश योगी संस्थान में हमने जाकर के विद्या अध्ययन की। और 3 वर्ष वहाँ पर विद्या अध्ययन करने के बाद में फिर चूँकि वापस झांसी आ गए और मन हुआ कि नहीं, अब हम आध्यात्मिक लाइन में नहीं जाएंगे। तो CBSE बोर्ड को ज्वाइन किया, 9th में एडमिशन ले लिया। पर भगवत कृपा जो होती है तो कहाँ से कैसे होती है स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं। फिर वृंदावन जाने का विचार बना, तो संयोग ऐसे बन गए कि वृंदावन के लिए भी कई लोगों ने सहयोग किया, मदद की। तो वृंदावन पहुंच गए, फिर वहां पर भागवत का अध्ययन किया। और चूँकि हमें पता ही नहीं चला कब हम इस लाइन में इतने आगे बढ़ गए, फिर बीच में फिर थोड़ा सा मन किया कि नहीं, इस लाइन को त्याग दिया जाए। तो जा कर के नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। पर अंत में निष्कर्ष जब निकला तो फिर सब कुछ त्याग करके यही रहा कि अब जिस विषय का ज्ञान लिया है इसी विषय को करेंगे। तो फिर आज अब आराम से कथा लाइन में आए हैं। और ये अद्भुत इतना रहा है हमारा जीवन की यात्रा कि हमें स्वयं ही नहीं पता चला कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा जी। तो इसीलिए भगवत कृपा जो थी वो इतनी छोटी सी उम्र में और 12 वर्ष की अवस्था से हम विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल के लिए निकले थे। तो 10 साल अभी हमें चूँकि हो गए हैं। अच्छा। तो भगवत कृपा से खूब आनंदमय तरीके से ये यात्रा हुई। बिल्कुल, जैसे कि आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसी चीज़ें आई हैं, चैलेंजेस आए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ऐसे मैं समझती हूँ कि आज के हर एक युवा की दिक्कत है, उनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे ये लाइन चूज़ करनी चाहिए। ये एक तरह से भटकाव है, मन बहुत अशांत है, मन समझ नहीं पाता। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मन बहुत उलझा हुआ होता है तो आपको एक सही सल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसे मैं युवाओं के ही रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहूँगी, ऐसे लोगों का जो मन भटकता है उसके पीछे का कारण क्या होता है, और अगर ये कारण है तो उसको समाधान क्या रहेगा? बहुत आपने ये भी प्रश्न अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि युवाओं की जो उम्र होती है उस उम्र में युवा यही नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और फिर जब उन्हें समझ में आता है तब कहीं ना कहीं उनकी उम्र निकल चुकी होती है, या उम्र काफ़ी लंबे समय के बाद कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो एक लंबे समय के बाद जब युवाओं को ये पता चलता है तो अंत में फिर पछताते हैं। तो जो एक सही उम्र होती है, उस उम्र में ये हमारा जो मन है, मन ही हमारे सभी कारणम बंध मोक्षनम, ये बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है, और मन ही ये जो है सही रास्ते और गलत रास्ते पे ले जाता है। तो जितने भी युवा जो भटकते हैं, वो भटकने का सर्वोपरि कारण है मन। और मन यदि आपको स्थिर करना है तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, और जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये हमारा मन ऐसे ही चंचल होकर के विचरण करेगा और कहीं ना कहीं हमें सही दिशा में नहीं ले जा पाएगा। जी, अभी जैसे आपने अध्यात्म की बात की है, तो अध्यात्म का नाम सुनते ही आता है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, या व्रत तप करना पड़ेगा, कोई श्रीमद् भागवत गीता हो गई, या कुछ भी कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक हो गई जिसका हमें चिंतन करना पड़ेगा उनकी बातों पर। तो इसका शॉर्टकट तो मैं समझती हूँ कि होता नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपको मन को शांत करना, तो उसका कोई शॉर्टकट तो नहीं ही है। लेकिन फिर भी कि अगर इंसान आध्यात्म की तरफ जाए तो एक ऐसा कोई सोल्यूशन कि जिसमें वो आध्यात्म से जुड़ा भी रहे और अपनी बाकी की जो चीज़ें वो कर रहा है अपनी लाइफ में, पढ़ाई कर रहा है या अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहता है, वो भी बैलेंस रहे। तो अध्यात्म और ये चीज़ें वो कैसे बैलेंस करें? देखिए, इसमें सर्वोपरि बात तो हम ये कहेंगे कि संग और साथ, ये दोनों शब्द लगभग सुनने में एक लगते हैं कि संग और साथ एक ही बात है। परंतु यदि इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए तो संग और साथ बहुत काफ़ी जो है शब्द तो उचित देखने में लग रहे हैं कि सेम हैं, पर इनकी व्याख्या की जाए तो लगभग दोनों की व्याख्या बहुत दूरी पे होगी। अब संग हम लोग कहते हैं कि जो मन से हम किसी के साथ जुड़ जाएं, तो मन से हम मान के चलिए किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, और हम जिससे जुड़े हैं वो कहीं भी हो, हम एक दूसरे से मन से जब कनेक्ट रहते हैं तो उसे कहते हैं संग। और जब हम ये अपने पांच भौतिक शरीर से किसी का साथ करते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, तो उसे कहते हैं साथ। मतलब जो शरीर के साथ हम लोग रह रहे हैं उसे साथ कहते हैं, और जो मन के साथ रह रहे हैं उसे हम लोग संग कहते हैं। तो ऐसी ही आपने जो ये प्रश्न किया है, इसका सीधा यही अर्थ है कि जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसे सब कुछ त्यागना पड़ेगा या पूजन पाठ में जितना ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने के लिए केवल और केवल, जैसे संग की चर्चा हमने अभी आपसे की है, तो केवल और केवल मन से व्यक्ति कनेक्ट हो जाए, और मन से यदि व्यक्ति कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसे ना ही किसी इतने विस्तारित रूप से पूजन करने की आवश्यकता है, ना सब कुछ त्यागने की आवश्यकता है। वो आराम से अपने कार्य भी करे और उसके साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ा रहे। जी, आपने कही मन से जुड़ने के लिए, तो मन से आज इंसान के साथ जुड़ रहा है। अगर बात करें आज के युवाओं की, यूथ की, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है कि रिलेशनशिप, जी, है ना। मन में क्या होना चाहिए? अगर जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, तो वो तो उसके तो दिमाग में हमेशा यही ही रहेगा कि मुझे इससे शादी करनी है या मुझे इसके साथ आगे की लाइफ बितानी है, कैसे क्या है। लेकिन अगर मन मैं समझती हूँ कि अगर किसी इंसान का मन किसी इंसान से जुड़ गया तो हानिकारक है, और वही अगर मन भगवान से जोड़ ले तो? देखिए, इसमें जो है मन इंसान से जुड़ा तो भी हानिकारक नहीं है और भगवान से जुड़ा तो भी हानिकारक नहीं है। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं कि आज केवल और केवल बाहरी भौतिकता और बाहरी चमक धमक में अपने आप को इतना डुबो दिए हैं कि हमने किसी भी व्यक्ति को देखा और देख करके उसके प्रति आकर्षित हो गए, और फिर बाद में जब हमने उसका धीरे धीरे साथ करना प्रारंभ किया तो फिर कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के बाद बहुत मेहनत से मिलती है तो उसकी एक हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है, और जो कोई वस्तु आसानी से मिल जाती है तो उसकी हमारे जीवन में कोई भूमिका नहीं होती है। तो आपका ये जो मन है वो संसार के किसी व्यक्ति से लग रहा है, अच्छी बात है, पर हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि कुछ समय तक तो हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद जब कुछ समय तक हमारा उसके साथ संग होता है तो फिर हमें वही व्यक्ति धीरे धीरे दूरी बढ़ाने लगता है या हम उससे दूरी बढ़ाने लगते हैं। और परमात्मा के साथ जब हम मन लगाते हैं तो उसमें ऐसा कोई भाव ही नहीं होता है। परमात्मा के साथ यदि हमने मन को लगाया और एक बार मन लग गया, क्योंकि सर्वोपरि बात तो ये है कि परमात्मा के साथ मन लगना कठिन है,
हम आपसे कहें कि आप बैठ कर के माला कीजिए तो एक माला भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपका मन संसार की तरफ भटकेगा। तो भगवान से मन लगाने के लिए सर्वोपरि जो है वो भगवान की कथाओं को श्रवण करने का विधान बताया है कि जितना हम किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी व्यक्तित्व के बारे में श्रवण करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारा मन ऐसे होगा कि जब इस व्यक्ति की इतनी चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व अच्छा है, और व्यक्तित्व अच्छा है तो हमें इससे चल कर के मिलना चाहिए। और जिस दिन इंसान के मन में ये लगन लग जाए कि मुझे परमात्मा से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो उस दिन उसका मन भी परमात्मा के चरणों में लगेगा और परमात्मा की प्राप्ति भी उसे होगी। ये 100% बात है। परमात्मा को लेकर के अगर मैं बात करूं आपसे कि सब लोग कहते हैं कि सब उसी की ही एक तरह से रूप है, स्वरूप है, और वो एक ही शक्ति है, एक ही परम शक्ति है, सच्चित आनंद जिसे बोलते हैं, एक ही सत्य है। ईश्वर की परिभाषित अगर किया जाए तो वो ईश्वर एक कौन है? हर किसी से सुनते आ रहे वो ईश्वर एक है, वो ईश्वर एक कौन? देखिए, ये भी आपने जो प्रश्न किया है कि ईश्वर एक है, तो वास्तविकता में अनादि काल से ही, ये हम आज की ही बात नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, अनादि काल में ही केवल और केवल शक्ति एक ही रही है, जो पूर्व में भी थी, वर्तमान में भी है और पश्चात भी रहने वाली है। अब क्या होता है कि जब शक्ति के मन में ये विचार आता है कि मैं इस पूरी सृष्टि में अकेला हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, जैसे चतुर्मुखी ये आपकी चतुश्लोकी भागवत जी का जो वर्णन हुआ, तो उसमें सबसे पहले भगवान ने यही कहा कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम, कि मैं इस संसार में केवल और केवल एक हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं था। तो मुझे एक से अनेक होने की भावना प्रकट हुई। तो एक से अनेक हों कैसे? क्योंकि हमारे पास एक से अनेक होने के लिए कोई सामग्री ही नहीं है। जैसे मान के चलिए हम लोगों को भोजन बनाना होता है, तो भोजन में रोटी 4 ही बनानी होती हैं, पर उससे पहले आटा भी लगाना पड़ता है और फिर सारी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। तो 4 रोटी बनाने के लिए जब हम लोगों को इतनी सामग्री की आवश्यकता लगती है, तो परमात्मा को तो पूरा संसार बनाना था जो एक शक्ति थी, और उसके पास कोई सामग्री भी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि सामग्री नहीं होने के साथ साथ उसने अपने ही रूप में सारे लोगों को प्रकट कर दिया, सारे जीव जंतुओं को, सारे पशु पक्षियों को, मतलब सृष्टि में हम जितना भी देख रहे हैं ये परमात्मा ने अपने अंश से ही प्रकट कर दिया। तो वास्तविकता में वो ईश्वर एक ही है जो अनादि है, ना कभी समाप्त होने वाला है। बस हम सब जो लोग दिख रहे हैं वो उसके अंश हैं। तो जो कहा जाए कि अगर कोई भी भक्त है या कोई इंसान है जब किसी परमात्मा के साथ अपना मतलब मन जोड़ना चाहता है तो वो कैसी भक्ति करे, कैसे अपने मन को शांति करे? क्योंकि आज ये बहुत बड़ा सवाल बन के बैठा। जैसे कि आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि आप भगवान को याद करो तो मन इधर उधर भागता है। अगर मन को ही स्थिर करना है तो मन को स्थिर करने की क्या टेक्निक है? कैसे हम लोग मन को स्थिर करके उसमें स्थित हो जाए? ये जो है आपने चूँकि सुना होगा कि लगभग सभी लोगों की यही समस्या रहती है कि हम आखिर परमात्मा के चरणों में मन लगाना चाहते हैं और वो मन हमारा परमात्मा के चरणों में नहीं लग पा रहा है। तो इसमें सर्वोपरि मैं एक ही बात कहूँगा कि जितने भी हमारे ग्रंथों में, जितने भी पुराणों में महापुरुषों ने चर्चाएं की हैं, उन सभी लोगों ने भगवत भक्ति का और भगवान के चरणों में मन लगाने का एक बहुत अच्छा जो है उपाय बताया है। सबसे पहले महाराज परीक्षित की ही बात कर लें, तो महाराज परीक्षित को जब पता चला कि मेरी 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली है तो बड़े घबरा गए और सभी लोगों से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि 7 दिन में मेरा कल्याण हो पाए। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आप तो 7 दिन की बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए ऐसा विधान बता दूंगा, ऐसा उपाय बता दूंगा जिससे आपका एक घड़ी में मोक्ष हो जाएगा। अच्छा। तो सुखदेव जी की वाणी को सुन करके महाराज को बड़ा कौतूहल हुआ कि अभी तक जो जितने भी महापुरुष थे वो कुछ नहीं बता पा रहे थे और आपने जो है एक ही घड़ी के लिए बता दिया। तो फिर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यदि आपको भगवान के चरणों में मन लगाना है तो सबसे पहले 3 कार्य करने पड़ेंगे। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये 3 कार्यों को बताया कि यदि आप भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं
तो श्रवण करने से धीरे धीरे आपका जो मन है वो मन परमात्मा के चरणों में लगेगा। जैसे हमने आपसे अभी पूर्व में भी यही चर्चा की है कि जब हम किसी व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा सुनते हैं कि ये व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, इसकी चर्चा समाज में हो रही है, तो क्यों ना हमें भी इससे चल करके मिलना चाहिए। तो बस श्रवण करने से केवल और केवल यही फ़ायदा है कि जब हम किसी के बारे में प्रतिदिन सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, और जब हमारे मन में उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा तो फिर उससे मिलने की उत्कंठा जागृत होगी। और मनुष्य एक ऐसा है कि जिस मनुष्य ने यदि ये ठान लिया कि मुझे ऐसा कार्य करना है, तो फिर मनुष्य से बढ़ के वो कार्य कभी नहीं हो सकता। तो मनुष्य जिस दिन पूर्ण लगन से ये मन में विचार करने लगेगा कि मुझे परमात्मा से मिलना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर उसके लिए असंभव नहीं है। परंतु उस प्राप्ति के लिए सबसे पहले कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा, और फिर श्रवण करने से ही काम नहीं चलेगा। अब मान के चलिए कहीं श्रवण करने को मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो जहाँ श्रवण करने को मिल रहा है वहाँ श्रवण कीजिए, और जहाँ श्रवण करने को नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर स्मरण कीजिए। जैसे मान के चलिए हम और आप अभी जो चर्चा कर रहे हैं, अब इसी चर्चा को हम बाद में अपने मन में स्मरण करें कि हमारी आपसे ये चर्चा हुई, इस विषय पे हमने आपसे वार्ता की, तो ये हम अपने मन में स्मरण बना करके रखेंगे। और जब कभी स्मरण हमारे मन में आएगा तो फिर जब ये हमारी स्मरण और श्रवण की गतिविधि बन जाएगी तो फिर हम उस परमात्मा का कीर्तन करने लगेंगे। और ये 3 जीवन में यदि हमने अपने उपाय बना लिए, विधान बना लिए, तो फिर परमात्मा सुनिश्चित ही आपको प्राप्त होगा। तो महाराज जी, मैं आज बात करूंगी, आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिवेट है। इतना वो अपने पेरेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है जितना वो सोशल मीडिया पर है। किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, इंस्टा हो, यूट्यूब हो या कोई भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, तो जैसे आपने कहा कि उसके बारे में सोचते रहते तो मन वैसा ही बनने लगता है। तो आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चीज़ से कि कितना टाइम उनको, क्या उनके लिए मतलब एक तरह से बोले कि लाभदायक है कि वो कर सकते हैं उस पर टाइम स्पेंड, नहीं तो फिर आप उसको सीधा रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? नहीं, इसमें हम रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट करने का यहाँ पे कोई औचित्य ही नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि हर विषय वस्तु सदुपयोगी भी है यदि हमने उसका सही से उपयोग किया, और हर वस्तु हमारे लिए अनर्थकारी भी है यदि हमने उसका दुरुपयोग किया। तो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है बेकार हो, सोशल मीडिया अच्छा है, बशर्ते केवल और केवल हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। हम उस पर अच्छा देख रहे हैं तो हमारे जीवन में वो अच्छा भी कार्य करेगा, हम उस पर बुरा देख रहे हैं या उसका गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गलत भी होगा। अब जैसे मान के चलिए हम लोगों के लिए विष पान करना घातक है, क्योंकि विष पान करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, परंतु कहीं ना कहीं वही विष औषधि का भी कार्य करता है। तो आप कहें कि भैया ये तो जो है विष बेकार चीज़ है, तो विष बेकार नहीं है, विष का सदुपयोग करना हमें आ जाए। जैसे मान के चलिए घर में भोजन बनते हैं, अब भोजन बनने में किसी दिन आपसे गलती हो गई और सब्जी में आपने नमक ही नहीं डाला, तो खाने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा भैया इसमें नमक ही नहीं है। तो आप कहोगे नमक नहीं है, डाला तो था, पर वो नमक की जगह आपने शक्कर डाल दी। अब दूसरे दिन आपने बहुत ध्यान रखा कि आज कुछ भी हो जाए सब्जी बनाने में गड़बड़ी नहीं होगी। अब आपने अगली दिन विशेष रूप से ध्यान रखा सब्जी बनाने पे, और वो नमक जितना डालना था उससे दोगुनी मात्रा में डल गया। तो खाने वाले ने फिर कह दिया कि भैया इसमें तो नमक इतना है कि सब्जी खा ही नहीं सकते हैं। तो तीसरे दिन आपका विचार बनेगा कि भाई ये नमक ही बेकार है, उठा करके इसी को फेंक दो। तो नमक बेकार नहीं है, नमक का हमें सदुपयोग करना आना चाहिए कि नमक का प्रयोग सब्जी में यदि सही मात्रा से होगा तो वो अच्छा लगेगा, और उसी नमक को यदि हम बढ़िया बनाती हुई खीर में डाल देंगे तो फिर उसका सारा स्वाद भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया बेकार नहीं है, इसका हम लोग प्रयोग कैसे कर रहे हैं इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वही वाली बात आ गई कि ध्यान देने वाली बात कि उनका तो सारा टाइम ही, मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट अगर देखने बैठे तो वो 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता है ये इंसान को आज समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आज के लोग हैं
उनकी जो विचारधारा बहुत अलग हो गई है। जैसे आपके नियम कायदे हैं, आप अगर उन नियम कायदों में चल रहे हैं, जैसे कि जिस चीज़ के, क्योंकि हर इंसान का अपना मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति भी नियम कायदों में है, बिल्कुल। इंसान भी नियम कायदों में रहना चाहिए, लेकिन जब वो अपने नियमों को क्रॉस करता है तो वो इस तरह की चीज़ों को जन्म देता है जो उसकी लाइफ में जो समस्याएं बनती हैं। आपके भी नियम कायदे हैं, और जो नॉर्मल इंसान में, जो गृहस्थी में लोग रह रहे हैं, उनके भी नियम कायदे हैं, होने चाहिए। तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या उनके नियम कायदे होने चाहिए कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आज ये कन्फ्यूजन है। अभी हमने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया का आपने कहा कि सदुपयोग करेंगे तो हाँ ठीक है, वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, दुरुपयोग होगा उसका भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन कर नहीं पाते। 1 मिनट की जैसे देखिए तो 1 घंटा कब बीत गया नहीं पता। तो कोई ना कोई ऐसा नियम कायदे तो होंगे ना, जो इंसान को बहुत ज़रूरत है कि सुबह से लेकर रात तक वो इन नियम कायदों में चले। देखिए, ये तो आपने वही बात कर दी है, अभी चूँकि हमने पूर्व में भी इस पे चर्चा की है कि आप 1 मिनट की कह कर के फिर 1 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो इसमें सर्वोपरि तो पहले आपका मन ही है कि आपने अपनी जो दिनचर्या है वो ऐसी बना रखी है कि आपके 1 मिनट के बाद आपको 59 मिनट और मिल रहे हैं। यदि आपने अपनी दिनचर्या एक शेड्यूल से बनाई होती, समय से बनाई होती, तो आपको 1 मिनट के बाद 59 मिनट मिलने ही वाले नहीं थे। जैसे आपने मानस को देखा होगा, तो मानस में हमारे रामचंद्र जी का बड़ा पावन जो है वर्णन हुआ कि प्रभु जब प्रातः काल से ही उठते थे तो उनकी प्रातः काल से ही एक दिनचर्या होती थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि माथा। तो वो उनका प्रातः काल से ही ऐसा एक पूरा नियमावली था कि वो उसके अलावा अन्यत्र किसी विषय वस्तु पे ध्यान ही नहीं दे पाते थे। तो हम लोगों को अपने जीवन में हर चीज़ का एक समय अवधि तय करनी चाहिए कि हमें इतने समय के लिए इस जगह समय देना है, इस कार्य को इतने समय में करना है, इस कार्य को इतने समय में करना है। तो जब यदि आपकी नियमावली ऐसी सेट होगी तो फिर आपके बाद वो 1 मिनट के बाद मुझे लगता है कि 59 सेकंड कभी नहीं, 59 मिनट कभी नहीं मिलने वाले। तो महाराज जी, जैसे हम लोग बात ही कर रहे हैं मन को लेकर के, आप बार बार इस चीज़ को लेके कह रहे हैं कि हर चीज़ की जो जड़ है वो मन है। आप भागवत कथा करते हैं, और जैसे कि हम लोग अभी पूर्व में चर्चा भी कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कथा में जो आप करते हैं उसमें क्या सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता का क्या सार है? मतलब सार में गीता का समझ में आता है कि हाँ, ये कर्मों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको कर्म ऐसे करने चाहिए, इस चीज़ को सोच के, इस चीज़ को अपने मन को वश में करके तब आप ऐसे कर्म कीजिए। श्रीमद् भागवत कथा जो आप करते हैं उसका सार क्या है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है ये हमारा भी बहुत अच्छा जो है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोगों में इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन रहती है कि भगवत गीता क्या है और भागवत क्या है। बहुत से लोगों से हमने ऐसा सुना है, बोले महाराज जी हम भगवत गीता सुनना चाहते हैं। तो सर्वोपरि तो जितने भी आपके दर्शक हैं तो उनको मैं यही सावधान करने का प्रयास करूँगा कि हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि भगवत गीता क्या है और भागवत क्या है। भगवत गीता वो विषय है जो महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो उस समय अर्जुन ने अपने सामने अपने ही समस्त परिवारीजनों को देखा कि हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ, हमारे पितामह इत्यादि सभी लोग हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं, हमारे सगे भाई हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो मन में विचार आया अर्जुन के कि यदि मैंने इनके साथ युद्ध किया और युद्ध में यदि मैंने इनको परास्त भी कर दिया तो फिर आखिर मेरा ये पूरा राज्य जीतने का विचार ही क्या रहेगा, क्योंकि मेरे अपने ही नहीं रहेंगे और जब स्वजन ही नहीं रहेंगे तो मैं उत्सव किसके साथ मनाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि यदि मुझे अपनों को मार करके ये राज्य की प्राप्ति होती है तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन ने अपने हथियारों को, शस्त्रों को रख दिया। तो उसी समय भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, उन्होंने अर्जुन को इतना सुंदर उपदेश दिया जिसे आज हम सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। तो वहाँ पर भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसे गीता कहते हैं, और भागवत वह है जो परीक्षित जी के कल्याण के लिए सुखदेव जी ने सुनाई है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। तो भगवत गीता और भागवत
ये दोनों बहुत ही अलग विषय हैं, दोनों का जो निरूपण है वो बहुत अलग है। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो ये चलता है कि भगवत गीता और भागवत, तो इसे बहुत अच्छे से हम लोग समझें कि भागवत अलग है और भगवत गीता अलग है। भगवत गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को उपदेश दिया और यहाँ पर भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित के कल्याण के लिए परीक्षित को उपदेश दिया। तो भगवत गीता और भागवत ये दोनों अलग विषय हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। जी, जैसे कि आप इस पोशाक में हैं, देख के समझ में आता है हाँ गुरुजी हैं, कोई बहुत ज्ञानी तपस्वी आत्मा है। तो ऐसे आज का जो माहौल चल रहा है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि आज का जो इंसान है ना, डरता है। वो एक बार अगर किसी गुरु से जुड़ना भी चाहे, किसी के बारे में कुछ मतलब अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना भी चाहे, जैसे आपने कहा कि हमें गुरुओं का संग करना चाहिए, उसे हम लोग शायद सत्संग कहते हैं, जिसमें सत्य का संग होता है। तो सत्य तो हमारे सामने तो हमारे गुरु ही होते हैं, लेकिन एक विश्वास आए ना, आज के कलयुग जैसे ज़माने में आज वो विश्वास है ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है। अगर हम बाबाओं की बात करें, गुरुओं की बात करें, तो इंसान समझ नहीं पा रहा है कौन सा गुरु ज्ञानी है, किसके पास जाना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है, हम ऐसे ही ठीक है। ऐसा क्यों है? क्यों इंसान जो है पीछे जाता जा रहा है? इतना सारा गुरु की वैरायटी क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस पे मैं ये कहूँगा कि जो आपने बताया है कि वेशभूषा को देख करके लगता है कि ये बहुत बड़े गुरुजी हैं, तो यही हम सब लोगों की सबसे बड़ी मानसिकता खराब है कि हम लोगों ने बस वेशभूषा देखी कि महाराज जी बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं और बढ़िया तिलक लगा है, गले में कंठी भी डाले हैं, और देख करके अनुमान लगा लिया कि ये बहुत शुद्ध कोटि के होंगे, तपस्वी होंगे, मनस्वी होंगे। तो ये सबसे बड़ी हम लोगों की समस्या है। अच्छा, चूँकि क्या है कि एक बहुत अच्छे कुछ शब्द हमारे अपने क्षेत्र में कहे जाते हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरें, हमसे दीक्षा लो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया दो। तो स्थिति वो हो जाती है कि आजकल ऐसे परिवेश में ऐसे लोगों की मानसिकता और ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिवेट भी हो गए हैं कि जिससे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और जो वास्तविकता में संत है या गुरु है उस तक ना पहुंच करके हम बीच के मध्यस्थता करने वाले लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। और जब उनसे कहीं ना कहीं हमें अपने मन को आघात होता है या उनसे जब हमें कोई कष्ट मिलता है या कोई धोखा मिलता है, तो फिर हमारा मन होता है कि अब इस संसार में सच्चे गुरु रहे ही नहीं, सच्चे संत रहे ही नहीं, तो अब सबको छोड़ो और अकेले ही रहो। तो ऐसा नहीं है। हम सब लोगों को सर्वोपरि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किसने केवल आडंबर रखा है। और जो आडंबर रखेगा, ये मैं बहुत अच्छी आपको बात बता रहा हूँ, जो व्यक्ति आडंबर रखेगा उसके पास आपको चमक धमक ज़्यादा दिखेगी, और जो वास्तविकता में संत होगा वो कहीं ना कहीं एकांतवासी होगा, ये संसार की भौतिकवाद से दूर होगा। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि भौतिकवाद में जो व्यक्ति पड़ा है वो सच्चा संत हो ही नहीं सकता, और यही सर्वोपरि संतों की पहचान है। जी, संत चलिए ठीक है, किसी ने उसकी पढ़ाई की, किसी ने उसका उच्चारण किया तो वो संत बन गया। संत तो इंसान भी बन सकता है अपनी गृहस्थी में रहते हुए भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा बनना चाहता है जो अपने जैसे कि किसी चीज़ का, जैसा आपने कहा कि एकांत में जाना चाहिए, भौतिकवादी की दुनिया से दूर रहना चाहिए, तो क्या भौतिकवादी दुनिया में रहकर, गृहस्थ रह कर के कोई इंसान संत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और ये तो हमें लगता है कि उससे स्थिति से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति है कि हमने केवल भगवा चोला पहन लिया और बड़े बड़े जटाओं को रखा लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी को कर लिया, और उसके बाद बोले अब हम संत बन गए हैं। तो संतों का कार्य तो होता है भजन करना, और भजन तो किया नहीं और घर छोड़ कर के आए और तीर्थों में आकर के बड़े बड़े हमने आश्रम बना लिए, और आश्रमों में हम लोगों ने जो है फिर उसे होटल के रूप में एसी नॉन एसी भक्तों के लिए देने लगे। तो कहीं ना कहीं ये तो फिर गृहस्थों से भी बेकार स्थिति हो जाती है। और मुझे लगता है कि संत की परिभाषा वस्त्रों से करनी ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहना है वो भी संत हो सकता है, और कोई व्यक्ति बढ़िया भगवा वस्त्र भी पहना है
वो भी संत नहीं हो सकता। संत का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्त जिम्मेदारियों को परिपूर्ण करे और उसके बाद अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करने लगे। तो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई व्यक्ति भगवा ही पहने या दाढ़ी ही रखाए, जटा ही रखाए, वो संत हो जाएगा। संत गृहस्थी में रह कर के भी व्यक्ति हो सकता है। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण करके अपने घर में ही भगवत भक्ति करे। जो भी उसको भगवत भक्ति के लिए मार्ग लगे कि इससे हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो आराम से कर सकता है। और घर में रह कर के जो व्यक्ति संत बनेगा, जो घर की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे युक्त मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करेगा, वो हमारी अपनी दृष्टि में उन संतों से भी बहुत अच्छा है। जी जी जी। आज हम लोग क्योंकि आज हम लोग चर्चा वो वाली कर रहे हैं जो लोगों की आम मैं समझती हूँ समस्या है, और कैसे जीवन में उसको सॉर्टेड कर सकते हैं, समाधान है, क्योंकि हर समस्या का समाधान निकल जाता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिश्तों में। आज रिश्ते इतने खोखले हो गए जिसके जैसे कोई मायने ही नहीं है। जो कभी रिश्ता कभी प्रेम पर, विश्वास पे नींव थी, वो आज बिल्कुल हिल चुकी है। आज अधिकतर हम लोग केसेस देखते हैं डाइवोर्स केसेस, जबकि उन्होंने लव मैरिज भी की हुई होती है, अपना लाइफ पार्टनर बहुत पहले ही चूज़ किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ जाती है कि इंसान अकेले रहना पसंद करता है। तो ऐसे लोगों के लिए कि जो रिश्तों के मायने बिल्कुल जिनके बदल चुके हैं, जो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जो परेशान है, उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस चीज़ का उस टाइम पर ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में ऐसे अभी के टाइम पर क्या नीड है ऐसी? वैसे हमारी अपनी दृष्टि में जहाँ तक मानना है कि जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में विवाह हम लोग करते हैं, तो विवाह शब्द जो है उसका प्रतिपाद या विलोम शब्द कोई है ही नहीं। जैसे आपने कहा डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स तो मैरिज का होता है, और तलाक जो होता है वो मुसलमानी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक बार जो दाम्पत्य जीवन में बंधा, वैवाहिक जीवन में बंधा, वो कभी फिर एक दूसरे से दूर जाता ही नहीं है। उसका ये डाइवोर्स और तलाक ये सब हिंदू सनातन धर्म में है ही नहीं। ये सब तो अन्य धर्मों की व्याख्याएं हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपने जो प्रश्न किया कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, तो रिश्तों में कड़वाहट इसलिए आने लगती है कि हम कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को देखें और व्यक्ति को देख कर के उसको अपने मन के अनुरूप, अपने आचरणों के अनुरूप देखा नहीं, केवल उसे देखा कि ये व्यक्ति सुंदर है और इससे हमारा विवाह हो जाना चाहिए। अब चूँकि हम लोग लव मैरिज कर भी लेते हैं, और फिर बाद में समस्या ये खड़ी होती है कि दोनों लोगों का जो मन है वो विपरीत दिशाओं में जाता है। एक व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है तो दूसरे के विचार पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। और ये तो आप भी जानती हैं कि यदि विचार हम लोगों के विपरीत जब होंगे तो फिर पति पत्नी ही क्या, हमें लगता है कि पिता पुत्र और भाई भाई के संबंध भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो संबंध बनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मन और सामने वाले व्यक्ति का मन यदि एक है, दोनों लोगों के विचार एक हैं, तो तभी हमें ये दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में बनना चाहिए। और यदि हमने एक बार इस पे अच्छे से विचार करके पाणी ग्रहण संस्कार किया, विवाह किया, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। जी, जो आज हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए ऐसी बातें जो उनके मन में कभी विचार वो चल भी रहे होंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस सुंदर चर्चा के बाद अब उनका जो विचार रहे होंगे वो बदल गए होंगे। कि कई बार ऐसा होता है ना, लोग चाहते हैं करना लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाती। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो बहुत टाइम निकल जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज की चर्चा में मैं ये समझ पाई हूँ कि नियम कायदे होने बहुत ज़रूरी है, और आज के हमारे जो दर्शक है वो भी बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है। वो हमारी जो यहाँ चर्चा हुई है उसको ज़रूर समझेंगे, और आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे दर्शकों के साथ जुड़े। आपने इतनी सुंदर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। राधे राधे, जय श्री राम। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आज जो यहाँ चर्चा हुई है उससे आपको एक बात तो ज़रूर समझ में आई होगी, क्योंकि आज हम लोग बात ही उन पहलुओं पर बात की है जो आज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उसके रिश्तों से संबंधित हो, चाहे उसके विचारों से संबंधित हो। और आज जो मेन टॉपिक हम लोगों का रहा है वो है युवा, कि युवा किस तरह की दिशा में जा रहा है और उसका सही मार्गदर्शन क्या है। तो अगर
ऐसी ही और चर्चाओं को आप सुनना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम देखते रहिए संत संगम। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।